आए हुए प्रामादड़ी, सबसे पहले हमारा संगीती परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरे घर में कितने सदस्य हैं। साथियों, मैं जगतपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार है और मेरी एक मौसी माँ है जिसका नाम कमला है। क्या बताऊं साथियों, मैं इतना बड़ा बदनसीब हूँ, इतना बड़ा बदनसीब हूँ। जब मैं छोटा से था तभी मेरी माँ दुनिया से बाबूजी, माँ के मर जाने के बाद पिताजी ने दूसरी शादी की कोई और नहीं, मेरी सगी मौसी घर में आई। पिताजी ने सोचा कि हमारे बेटे का पालन पोषण करेगी, देखभाल करेगी। कुछ दिन मौसी माँ का बर्ताव अच्छा था, देखभाल करती रही, लेकिन उसके अपने ही कोख से जब एक औलाद पैदा हुआ, उसी वक्त उसका तेवर इतना ही नहीं, लेकिन मालिक को कुछ और ही मंजूर था। देखते ही देखते कुछ दिन बीता। एक दिन पिताजी भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब मैं अनाथ हो गया, बेसहारा हो गया। किसी तरह मैं अपना होश संभाला। जो मेरी मौसी का कोख से लड़का पैदा हुआ, उसका नाम विनोद है। मेरा छोटा भाई विनोद मुझे बहुत प्यार करता है। जब तक मुझे वो देख नहीं लेता, उसको चैन नहीं पड़ता। लेकिन मेरी मौसी माँ है, मुझे वक्त पे खाना नहीं देती, खेतों में दिन भर काम कराती रहती है और खाने के लिए रूखी सूखी रोटी देती है। मैं मालिक से यही दुआ करता हूँ, मालिक ऐसी जिंदगी से अब तो सहारा बस उस मालिक का है जिसने दुनिया में पैदा किया है। एक मेरा दोस्त है जो मेरा हमसफर है, मेरा साथी है, जो हर सुख दुख में हूं मेरा साथ देता है। छोटू, चल रहा हूं, छोटू को आवाज देता हूं, देखता हूं छोटू कहाँ है। खेत में काम करते करते मुझे तेज बुखार आ गया। हिम्मत नहीं है कि मैं खेतों में काम करूं। अरे वो छोटू भाई,
लगता है कहीं चला गया है। यह डमरू वाले बस तेरा ही सहारा है। जब बम भोल कैलाशी, जब बम भोल कैलाशी गिरी के बसैया हमारी भी ले लो खबर डमरू वाले। जब बम भोल कैलाश गिरी के बसैया, जब बम भोल कैलाश गिरी के बसैया हमारी भी ले लो खबर डमरू वाले। जब बम भोल कैलाश गिरी के बसैया हमारी भी ले लो खबर डमरू वाले। जब बम भोल कैलाश गिरी के बसैया हमारी भी ले लो खबर डमरू वाले। दयानंद तुम हो इधर भी दया की, दयानंद तुम हो इधर भी दया की। फिर दो नजरिया बाबा हमारे डमरू वाले। समंदर मथन में रतन 14 पाए, सभी देवताओं ने खुशियां मनाए। समंदर मथन में रतन 14 पाए, सभी देवताओं ने खुशियां मनाए। श्री लक्ष्मी को यतन बैठे विष्णु जी, श्री लक्ष्मी को यतन बैठे विष्णु जी। पिया तो हलाहल जहर डमरू वाले। जब बम भोल कैलाश गिरी के बसैया हमारी भी ले लो खबर डमरू वाले। दयानंद तुम इधर भी दया की। फिर दो नजरिया बाबा हमारे डमरू वाले। भूख बहुत जोरों से लगी है और तेज बुखार भी है। बैठकर मैं यहीं पर कुछ देर आराम करता हूँ, फिर उसके बाद खेतों में काम करने के लिए चलूंगा।
ऊपर चढ़ाओ बेकारे नहीं अम्मा झटका में आए ना, झटका में। झटका। अच्छा हाँ अम्मा हाँ खेतों में तो पहुंच गया है। खेतों पहुंचे दिखा तो नहीं बेरे। हाँ देखा तो नहीं है। आओ और आगे चली तो। हाँ चल दे। आओ चलिए कहाँ बा आओ हरामी? चलिए आओ आओ आओ। हाँ यह देख अम्मा हाँ ये तो सोवत है। बड़ा आराम से आराम फरमावा था रे। हाँ देखा हाँ देखा था हाँ सोवत है। हाँ? अम्मा हो हाँ। बेचारा 3 दिन से खाए नहीं आया है। खाए नहीं बा। हाँ कुछ खानवा वानवा दे तब तो काम करी। जब भूख लागी है तो का करी मना थक जाई तो सोई जाई। ई आओ का खाए हुआ नहीं बा। नहीं एक टाटी खाए के सोवत बा हमें लागे बता का तो खाए ना भाई। आए अच्छा रुक जा जगाई तो का जगह पे नहीं का जगाओ जगाई? भाई एक से हम पूछी थी जगाओ। अच्छा हैं। ए भाई साहब ए भाई साहब ए भाई साहब सुनते नहीं। तो से ना उठे हाँ? तो से ना उठे तो रोक जी हम एक उठावते ही हराम ज्यादा एक टाटी खाए के पसरा भाई। हाँ सही है सही है। सीधे ही ना सुनी। हाँ सही है सही है। अब भाई एक हम पूछी थे ना अब भाई तुरंत खेते में भेजे रहे हरामी के काम करे बिना। हाँ। अब जाके यहाँ एक टाटी खाए के पसरा के रुक जी हम बताओ थे। हाँ, जा। अरे मौसी माँ मौसी आप खेतों में खेते में अरे यह देख आए है कि तय काम वो करत है कि आए कि यहाँ ओलरा है करे घरे से एक टाटी हुर के तो का भेज दिए हम काम करे बिन हिया एक टाटी हुर के तो केवल आए कि ये पसरा भी ना आई है तय। हाँ? सुन हम का कहते हैं। सुन रे परमदवा हरामजादे मेरी बात कान खोल के बोलिए माँ। अरे अभी खेत में काम तू ना किया रे। अरे कि अभी खेत में काम तू ना किया है। अरे कि अभी खेत में काम तू ना किया है। अरे समझ ले अभी तुझ को छोड़ू यहाँ। एक टाठी खाए के पसरा है बनास गाड़ा। और कहा तो मौसी माँ खेतों में माँ मेरी बातों को सुन माँ। सुनाओ। किसी ने झूठी शिकायत माँ किसी ने झूठी शिकायत किया आपसे हमसे क्या झूठी शिकायत करे रे हमसे। किसी ने झूठी शिकायत किया आपसे खेती में काम करने को मैया गया 3 दिन से है बुखारे मुझे आ रहा। दिन से है बुखारे मुझे आ रहा इसलिए थोड़ा आराम करने लगा। 3 3
खेतों में काम हर दिन करने आता हूँ। 3 दिन से मुझे बुखार आ रहा है, भर पेट खाना नहीं मिलता, इसलिए शरीर में थकान आ गया, बुखार आ गया, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पर आराम करने लगा। माँ अच्छा करे छोटुआ, ये बताओ का घरे में का बिस्तर नहीं बा, सही है, घरे में का खाना पीना नहीं मिलता, और का एक दवाई दरमल नहीं होता ना, जड़ा का 3 दिन से बुखार होत बा। हाँ करे हाँ खाए के एक टाठी से हुआ से आई बा, हाँ हिया पसरा बा, हाँ आराम करत बा, कहा तबा कि 3 दिन से हमारे माँ बुखार बा, अभी तक खाना नहीं खाए है। हाँ। करी इतना झूठ नास गाड़ा बोलत भाई। हाँ अम्मा देखा है, अब तू उनका खाना कब खियाऊ कब नहीं, हम तो नहीं देखे कि तू उनका खाना खवाए हो। अरे नाच गाड़े, हम कभू आज तक झूठनू के नहीं सुने कि तू उनका 10 रुपये दे ला बच्चा जाके कुछ खाए ला। तू अम्मा हा पक्की झूठीन। कैसे रे? कहे कहे हम झूठी है रे? झूठीन? हाँ। झूठी नहीं है। कैसे रे? बेचारे का भेज, एक बेटवा का भेज दियो चला गवा पढ़ाए, एक बेटवा का इया किसानी करवाती है खेते खेते में। ये कौन बात ये करे यो तो करब जरूरी बा। हाँ हाय ई ना करी तो करी के रे। हाँ हाय चल बगल हो में से मिलब बा। बगल होबू। हाँ हम जाते ही हाँ जाते ही घरे। हाँ जो जाई हाँ भाग जा, जाते ना आओ ना दोबारा। अब अही ना आए घरे के कामों कर जे। जाई हाँ अम्मा भी समझे रहे हो, हम चला गए तो बहुत बुरा हो जाई। का बुरा होई रे? जाई हाँ जो जाते ही जो जाते ही जो जाते ही अम्मा हाँ, जाते ही जो कहूँ मेरे भानपुर चौराहे पर हाँ तो समझ लियो, का रे? समझ लियो। हाँ मारत मारत फाट दाऊ। सूर्य पर मत वही आओ। बोलिए माँ। अब तक तो का सीधे से समझावत रहे बड़े प्रेम से, अबे तक तो हमार गुस्सा नहीं देखे रे। सुन हमार बात, अरे तुझे खेत में काम करना पड़ेगा, सुन रहा है रे? अरे कि तुझे खेत में काम अरे करना पड़ेगा, और नहीं मोर हंटरी से खाना। अब तक तो कमला रानी को सिधाई देखी थी। माँ मेरी बात सुनो माँ, नहीं इस तरह माँ सितम मुझ पे रामा सीतम मुझ पे ढाओ, नहीं इस रामा। आरती उतारी तुम्हारे माँ हाँ बोल। नहीं इस रामा सीतम मुझ पे ढाओ,
वाली है। बात सच तुम बताओ, छिपाओ नहीं, तेरे ही मेरे भैया को क्यों गाला? अरे वाह विनोद, सर में आई तुझे ना जरा बेशर्म, माँ के ऊपर ये हंटर चलाते हुए, क्या इसी दिन के लिए है पाला तुझे, सर में आई तुझे ना जरा विनोद, आखिर एक बात ये बता, क्या इसी दिन के लिए तुझे पढ़ाया लिखा जा रहा है कि तू माँ के ऊपर हाथ उठा? बड़े भैया मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर क्या कहना चाहता है? इसी तरह से न मारो यूं भैया मेरे, कैसे गुस्से का भैया चढ़ा जोश है, खा कसम कह रहा आज भगवान की, खा कसम कह रहा आज भगवान की, मुन्ना निरे दोस्त है, मुन्ना निरी दोस्त है, खा कसम कह रहा यार। बड़े भैया जब मैं घर में खो जाए आप न मिले, मैं भी खेत की ओर आया और आके देखता हूँ कि माँ आपको बेदर्दी से पीट रही है। ये मुझसे देखा न गया भैया, मैं जज्बात में आकर के हंटर को उठा लिया। अरे भैया मैं मानता हूँ कि इसमें आपकी मुन्ना की गलती नजर आवते ना, तू बेशक मुझे जान से मार दो, लेकिन मुझसे नाराज मुन्ना, मैंने माना तेरा गुस्सा जायज था, लेकिन आखिर माँ माँ होती है, कम से कम पूछ तो लिया होता। आखिर माँ बात क्या है? तू पहुंचा जज्बात में, माँ के ऊपर हंटर उठाने लगा। हाँ भैया मैं अब किस बात को मानता हूँ, लेकिन जब आपके ऊपर मेरी माँ हंटर को चला रही थी, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं जज्बात में आकर के इस हंटर को उठाया। भैया ये मेरी गलती क्या करेगा, ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। ठोकर तो खाना मेरे नसीब में है। नहीं भैया, मैं बचपन से गम सहता चलाया। नहीं मुन्ना, नहीं, आज के बाद ऐसा इस घर में नहीं होगा। मैं पढ़ने के लिए लंदन जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। नहीं मुन्ना, इसी घर में मैं रहूंगा। ये क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ मेरे भाई। तेरे भाई का सपना है कि विनोद जाएगा, लंदन जाएगा, पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
आखिर मैं ठहरा एक किसान, मैं खेती किसानी में काम करने की आदत पड़ गई है मुन्ना। लेकिन तू पढ़ने लंदन जाएगा मेरे भाई। ठीक है भैया। मुन्ना, हाँ भूख बहुत जोरों से लगी है, चल घर में माँ खाना बनाई होगी, चल के दोनों भाई साथ में बैठकर खाना खाएंगे। हाँ भैया। माँ, अरे ओ माँ, माँ, इस आज आपके इस नादान लाल से जो भूल हो गई हो, इस लाल की पहली व आखिरी गलती समझ करके मुझे माफ कर दो माँ। ये बेटा, हाँ माँ। देखा हाँ, ई तो हम तोहार और प्रमोद की परीक्षा लेते रहे हो। जान ही नहीं पाया यार, अम्मा तो हाथ उजने को परीक्षा लेते। और का नहीं, अम्मा हमारे तिलक चढ़ावत रहे। तिलक? हाँ, बताया होता तो। तू आवा ही पतरी परोच। कहे? पागल कहीं मैं के। कहा यहाँ है? परीक्षा परीक्षा परीक्षा, अब परीक्षा की बात कर रहा है, परीक्षा परीक्षा। बेवकूफ कहीं का। देखा, इनमें तू लोग दोनों दिया जाने चाहत रहे कि देखे दोनों भाई में प्रेम मोहब्बत बा कि नहीं बा। प्रेम मोहब्बत इतना है कि उनका क्यों हाथ लगा दे, बोटी बोटी काट देंगे। सबसे पहले तो का हमका काहे कटिए भाई, हम जब कोनो को भाई गलत बोलबे ना करब, अब तोरे तरह हम गलत तत। बोलबो ना, सही सही बात बताई दी चाहिए। हाँ देखा हाँ माँ। विनोद बेटवा, हाँ तू इन देख के माल लाल है हो। आज तक तो हम तो से कोनो बात छिपौबे नहीं करी। देखा, चला प्रमोदो बेटवा, इन समय भूखान बहुत जोर से यहाँ। हमाऊ भूटान है, हमाऊ भूटान नहीं तू परेशान है, है। भूखान है। हाँ भूखान है, चला हमरे खाती दे पिलाओ। हट। हाँ? पुलाव अरे पुलाव कहा दे, तू लोग का खाबे हो? का खाई? हमार बात मनता तो लड्डू खाए लेते। अबे उसे लड्डू कहा जाता है। हाँ लड्डू खाए। का यहाँ प्रसाद बांटा था का लड्डू? गुलैया खाबे? गुलैया गुलैया बे। हाँ हाँ वो है खाबे। हाँ चला बचली बड़े भैया। भैया भैया ये प्रमोद बेटवा, क्या बात है मौसीमा? देखा, ये तो हम परीक्षा लेते रहे हो। देखी तोहरे दोनों भाई में फूटन तनाई भा है कि अबे प्रेम मोहब्बत बा कि फूटन हो गया है। देखा तू पास हा और बेटवा हमारू हो पास बा, तो चला आवा चली खाना बनाए ही तो का निकाल दे दी खाएला और अपने बेटवों को दे दी खाए ले, दोनों मिला खाएला। चल विनोद भाई, चल कर खाना खाते हैं। माँ, हाँ बोला। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। ये जो बगिया है बन है कांटों की, तू फुलवारी है ओ माँ।
बतावा यही माई और यही बेटवा बतावा इतना छछिंदिन मेहरारू है कुछ पूछा ही नहीं। बतावा बेचारे का साफो साफ आए के मारत रही हमसी कैसे बात करते रही। अब जब उनके बेटवा आएगा तो उसी म्याऊ म्याऊ करे लागी। चला कोनो बात नहीं है तो राजा ही काजा आजकल के जमाना में घरे में लड़ाई झगड़ा होता ही है। अब हम चलते ही चल